जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में आप लोगों को हेलोएरिन्स का प्रॉपर्टीज दिखाया जा रहा था, जिसमें प्रत्येक रिएक्शन का आप लोगों को मैकेनिज्म मिला। और जो आप लोग बोल रहे थे कि उसका जो लैंग्वेज है वो नहीं मिला, तो आज आप लोगों को वो लैंग्वेज उसका उपलब्ध कराया गया है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक रिएक्शन हम लोगों को देखना है जो आप लोगों को होमवर्क में दिए हुए थे कि आप लोग उसके मैकेनिज्म को बनाएंगे कि डीडीटी का फॉर्मेशन कैसे किया गया है, और उसके रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बनाना है। तो आप लोग जो है हम लोगों को रिएक्शन जो मिला था लैंग्वेज में, वो यहाँ नाइट्रेशन के बाद से जो है रिएक्शन का लैंग्वेज नहीं मिला था। इन सभी रिएक्शनों का हम लोग मैकेनिज्म देख चुके हैं। तो इसमें लिखा गया है कि जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जो है कॉन्क HNO3 के साथ कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन या 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन बनता है। आप लोगों को ये पहले बताया गया है कि पैरा पोजीशन जो होगा वो हमेशा अर्थो से मेजर होगा, इसकी स्टेबिलिटी हमेशा अधिक होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा रिएक्शन है सल्फोनेशन। इसका भी मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा है। इसमें बताया गया है कि जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग H2SO4 से कराएंगे तो अर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड या पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। ये सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म आप देख चुके हैं। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन काफी खास रिएक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आता है ये नेम रिएक्शन। इसमें बताया गया है कि जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3, ये लुईस एसिड है जो कैटेलिस्ट का काम करता है, उसके उपस्थिति में कराया जाता है, तो अर्थोक्लोरोबेंजीन या तथा पैरा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसमें आप इसमें अर्थोक्लोरोटोलिन, पैरा क्लोरोटोलिन प्राप्त होता है। इसी का IUPAC नेम में भी लिखा गया है पैरा क्लोरो एल्काइल बेंजीन या अर्थोक्लोरो एल्काइल बेंजीन। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। एक रिएक्शन मिला है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इस रिएक्शन में बताया गया है जहां पर फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में मिथाइल क्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल किए हैं, यहां पर हम लोग एसिड क्लोराइड का इस्तेमाल किए हैं। तो फ्रेडल क्राफ्ट ने बताया है कि जब एसिड क्लोराइड के साथ क्लोरोबेंजीन का हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो वैसी स्थिति में अर्थो पोजीशन पे जो है क्लोरीन या पैरा पोजीशन पे क्लोरीन रहता है और कंपाउंड जो बनता है वो होता है एसीटोफिनोन। यानी एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में जब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराते हैं तो अर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन या पैराक्लोरो एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेंगे। ये जो टाइपिंग करने वाले सर हैं ये बार बार गलती कर दे रहे हैं। अर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन या पैराक्लोरो एसीटोफिनोन जो है इससे प्राप्त होता है। अब है मेटल के साथ रिएक्शन। तो मेटल के साथ जैसे हेलो एल्केन में मेटल के साथ रिएक्शन था, वुर्ज रिएक्शन था, आपको फ्रैंकलिन रिएक्शन था, कॉरी हाउस रिएक्शन था, उसी प्रकार से इसमें भी है। एक रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। जब 2 मोल एराइल हैलाइड का रिएक्शन 2 मोल सोडियम के साथ कराते हैं तो डाइफिनाइल या बाइफिनाइल प्राप्त होता है। इसका भी मैकेनिज्म आपने पिछले क्लास में देखा है। एक रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन। इसमें जो है कॉपर का इस्तेमाल किया गया है मेटल में, 2 मोल सेम एराइल हैलाइड है, उसका रिएक्शन कॉपर के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो इससे भी डाइफिनाइल प्राप्त होता है। एक रिएक्शन मिला है उर्ज फिटिक रिएक्शन। इस उर्ज फिटिक रिएक्शन में बताया गया है कि जब 2 मोल एल्काइल हैलाइड, जब 1 मोल एल्काइल हैलाइड और 1 मोल एराइल हैलाइड का रिएक्शन 2 मोल सोडियम के साथ कराया जाता है ईथर की उपस्थिति में, तो एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को उर्ज फिटिक रिएक्शन कहा जाता है। इसके हिंदी में थोड़ा सा ये मिसिंग हुआ है। जब 1 मोल एल्काइल हैलाइड तथा 1
1 मोल एराइल हैलाइड की प्रतिक्रिया 2 मोल सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। इस प्रतिक्रिया को वुड्स फिटिंग कहा जाता है। जब 1 मोल एल्काइल हैलाइड तथा 1 मोल एराइल हैलाइड की प्रतिक्रिया 2 मोल सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को वुड्स फिटिंग के नाम से जाना जाता है। तो एक रिएक्शन आपको ये मिला है। अब है मिसलेनियस रिएक्शन में इसका रिडक्शन। यदि हम क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन कराते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिमूव हो जाता है और हम लोगों को प्राप्त होता है केवल बेंजीन। एक रिएक्शन मिसलेनियस में क्लोरल के साथ है। क्लोरल जो है ये एल्डिहाइड फैमिली का कंपाउंड है। इसमें जब 2 मोल क्लोरोबेंजीन को हम लोग लेते हैं, यहाँ 2 मोल लिखा हुआ है, 2 मोल क्लोरोबेंजीन को जब हम लोग क्लोरल के साथ रिएक्शन कराते हैं जिसमें H2SO4 की उपस्थिति अनिवार्य है, इस एसिड के उपस्थिति में जब ये रिएक्शन होता है तब वैसी स्थिति में जो कंपाउंड बनता है इसको कहा जाता है DDT। इसको DDT शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, से इसका नाम हो जाएगा इसका नाम होगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो इस प्रकार से हैलोएरिन्स का रिएक्शन हम लोगों का ये खत्म हुआ है। इसके सभी मैकेनिज्म को हम लोगों ने देखा है। तो आप लोग इस रिएक्शन को रिपीट करेंगे। एक समरी डाटा इसका बना हुआ है। एक तरफ इसका प्रिपरेशन है, दूसरे तरफ प्रॉपर्टीज है, जिसमें हम लोग हैलोएरिन्स को बनाए हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा। इसके प्रॉपर्टीज में एक डॉज प्रोसेस है, दूसरा कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप। सेंड मेयर रिएक्शन, इसमें जो जो खास रिएक्शन है उसको हम टिक आउट कर दे रहे हैं। आप इसके मैकेनिज्म को देखते रहिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इधर हुंस-डिकर रिएक्शन है। लगभग जितने भी नेम रिएक्शन है उस पे जो है आप लोग ध्यान देंगे। अब प्रॉपर्टीज केवल बचा फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये सब नेम रिएक्शन है, आपको सभी नेम रिएक्शन ध्यान में रखना है। और एक रिएक्शन ये डी का जो फॉर्मेशन है ये रहा। तो ये हैलोएरिन्स का हम लोगों का
प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उस क्वेश्चन को बनाएंगे और ये क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद जो है हम लोग नया चैप्टर इसमें ऑर्गेनिक का स्टार्ट करेंगे जो ऑक्सीजन फर्स्ट फैमिली का है। आप लोग जो है इस सभी रिएक्शन को देखिएगा और उम्मीद है कि आप लोगों का 1-2 क्लास के बाद फिर टेस्ट होने वाला है जो आपको अनाउंस जो है लाइव क्लास में कर दिया जाएगा। चलिए, जय हिंद।